गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है पंजाब ट्रिप का डे 3। अभी व्लॉग नंबर 2 है या 3 है, ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है। अभी हम हैं जलंधर से निकलने का टाइम हो गया है। सुबह के बज चुके हैं 6:30। ये रहा अपना होटल। दूसरी बार रुके हैं इस होटल में, अच्छा स्टे रहा है, एकदम कोई इशू नहीं आया। अब 1 घंटे की ड्राइव है उस पॉइंट की जहाँ से स्टार्टिंग होती है अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की। चलो निकलते हैं फिर। ओके, पहुंच गए अपनी स्टार्टिंग लोकेशन पर। और जमीन पर पैरों के नीचे से थोड़ी सी जमीन खिसक गई है, क्योंकि हमें लग रहा था यहाँ पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन यहाँ प्रोग्रेस है। अमृतसर जामनगर के ऊपर, इस पर के ऊपर तो कोई प्रोग्रेस ऐसे खास लग नहीं रही है, लेकिन अमृतसर जामनगर के ऊपर प्रोग्रेस लग रही है। देख सकते हो रोड लेग यहाँ पे हो रखी है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क था। आठ बज के 50 मिनट, 3 लोकेशन का शूट कंप्लीट हो गया। ड्रोन वापस आ रहा है और भाई साहब खेतों में से वापस आ रहा है। ट्यूबवेल देखने गए थे, ट्यूबवेल। अब बढ़ते हैं अगली लोकेशन पर। तो दोस्तों अगली लोकेशन है 37 किलोमीटर दूर धर्मकोट के पास में NH 703। तो अभी अगली लोकेशन में पहुंचने में टाइम लगेगा 38 मिनट, मतलब 9:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों 12 बज चुके हैं और बारिश आ गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पंजाब सेक्शन कवर करूं और बारिश ना आए? बारिश आना तो यहाँ पर एक है ही फिक्स। एक लोकेशन पे पहुंचा जब बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन 2-3 मिनट में बारिश आ गई। ड्रोन हवा में था, वापस आया, जल्दी से लैंड करवाया, उसको फिर साफ किया, पानी सारा पहुंचा मैंने। सुबह से अभी तक काफी शूट हो चुका, मतलब आधा तकरीबन शूट कंप्लीट हो गया। CNG वापस से भरवा ली है, लंच भी हो चुका है प्रॉपर देसी स्टाइल में ढाबे पे बैठ के। अब जा रहे हैं अगली लोकेशन पे। अब धीरे धीरे मौसम खराब हो गया है, देखो कितनी देर में बारिश रुकती है। अब 4 बजने वाले। भटिंडा पटियाला रोड के ऊपर भटिंडा की तरफ जो लास्ट टोल प्लाजा आता है वो आ गया है। अब बस थोड़ा सा ही आगे रह गया है भटिंडा। हम इस NH के ऊपर तो काफी देर पहले पहुंच चुके थे, लेकिन बारिश हो रही थी ना, तो बारिश रुकने का वेट कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे तो वेट किया है, आधा घंटा या उससे ज्यादा ही वेट किया, कम तो नहीं किया है। अब जाके बारिश रुकी थी हल्की सी, लेकिन अब वापस से तेज हो चुकी है। लेकिन जो NH की लोकेशन थी क्रॉसिंग वाली, वो हमने कवर कर दिया है। अब 2 लोकेशन और बाकी है। अब अगली लोकेशन में पहुंचने में तकरीबन 50 मिनट लगेगी, तो 5 बजे तक हम अब अगली लोकेशन पे पहुंचेंगे। दोस्तों 7:10 हो चुके हैं, लास्ट लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। ये है NH 54। पीछे की तरफ है लास्ट लोकेशन, मतलब वो जो पॉइंट है जहाँ पे आके कनेक्ट करेगा भटिंडा अमृतसर वाला सेक्शन। अभी ज्यादा प्रोग्रेस तो यहाँ पे है नहीं। तो ये सीन है। अभी मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ कि इतना लेट मुझे, मतलब हमें काफी लेट हो गया है। ओके दोस्तों, अब बताता हूँ क्या सीन हुआ था। जो मैंने पिछली क्लिप में दिखाया था कि टोल पे मैं पहुंचने वाला हूँ। हमने टोल 4:02 के अराउंड हमने क्रॉस कर दिया था। उसके बाद हम भटिंडा की तरफ बढ़े, आगे मिला जाम। हमने कोशिश करी सर्विस रोड से जाने की, लेकिन वहां पे और ज्यादा पानी भरा हुआ था। हमने एक लोकेशन से ट्राई किया, देन वहां पे और ज्यादा पानी भरा हुआ था। वापस आए कि चल घूम के वापस टोल देते हैं, अब तो एनुअल पास हो गया, हमने वापस चल टोल देते हैं, घूम के निकलते हैं। लेकिन इतनी देर में इतनी बारिश आई, क्योंकि हमने काफी देर रुके थे ना, उस चक्कर में बारिश आ चुकी थी, तो सर्विस रोड पे पानी भर गया था। उधर एंट्री की सर्विस रोड पे पानी, एग्जिट की सर्विस रोड पे पानी। अगर हम रॉन्ग साइड जाके चढ़ने की कोशिश करते तो उस साइड में पानी। देन हमने फिर हार मानी और नॉर्मली भटिंडा की तरफ बढ़े सही तरीके से। तो वहां पे 2 पॉइंट थे, मैं आपको क्लिप्स दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कितना ज्यादा पानी था। तो हम ये सोचो कि अगर जो हम भटिंडा 4:30 बजे भी हार्डली पहुंचने वाले थे, और पहली लोकेशन पे जो लोकेशन पे हमें पहुंचना चाहिए था 4:45 बजे, वहां हम पहुंच रहे 6:20 पे 6:20 पे पहुंच रहे हैं। सोचो कहाँ पहुंचना चाहिए था 4:45 बजे और पहुंच रहे 6:20 पे। तो
इस चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा लग गया है। तो ये सीधा घर का टाइम दिखा रहा है 7 घंटे। अभी हम डिनर भी करेंगे तो आधा घंटा आप उसमें मान लो, और फिर भाई को ऑफिस भी जाना है, इसलिए हम अभी घर जा रहे हैं, वरना रुक जाते हैं हनुमानगढ़ रुक सकते थे, बठिंडा जाने की हिम्मत है। तो कहीं ना कहीं रुक जाते, सिरसा है, हिसार है, रुक जाते हैं। लेकिन सीन ऐसा है कि भाई का ऑफिस है, अब हो गया शूट। मैं अकेले होता तो 100% रुक जाता, लेकिन 2 लोग हैं तो ड्राइव कर लेंगे मिलके। वैसे तो भाई ने इसी ने करी है सुबह से ड्राइव। और क्या था, सोचा था आपको दिन में NH9 दिखाता, लेकिन रात हो गई है। दोस्तों डिनर हो चुका है, 11:22। रोहतक से हम तकरीबन अब 40 किलोमीटर दूर है। सोचा था कि सिरसा के आसपास खाएंगे, वहां कुछ नहीं मिला। उसके बाद हिसार में देखा तो एक मिला, लेकिन यार देखते देखते आगे कहीं इसको नहीं ट्राई कर रहे, आगे देखते आगे करते करते बस रोहतक पहुंच ही गए थे बड़ी मुश्किल से। रोहतक से अगर आप इधर आओगे तो तिरंगा है ना, तिरंगा ढाबा है, उस पे खाया है। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि दिन में लंच किया था प्रॉपर, उसके बाद अब खाया है। अब बीच में CNG भी भरवा चुके हैं। अब मुझे घर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाएंगे। ओके दोस्तों, रात के बज चुके हैं 1:35। हमने जस्ट एंटर किया है बहादुरगढ़ स्पर के ऊपर, NH9 से एग्जिट कर दिया है। डबवाली से लेके बहादुरगढ़ तक हमने NH9 के ऊपर ही ट्रेवल किया है। कंडीशन की बात करूं तो मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। रोहतक से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर पहले गांव था, वहीं पर ही सबसे ज्यादा खराब पैच था। बाकी ऐसा कोई खराब पैच नहीं मिला है, बस थोड़ा रिफ्लेक्टर लगाने की नीड है NHAI को। बाकी NH एकदम अच्छी कंडीशन में है। रोहतक पहुंचने के बाद में उसके ऊपर जाम मिला, हम फिर पीछे की तरफ गए, पूरा घूम के रोहतक सिटी के अंदर से निकल के आए हैं। अब काफी लंबा दिन हो चुका है। दोस्तों दिल्ली पहुंच चुके हैं, दोस्त को ड्रॉप कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने घर की तरफ गाजियाबाद। 1 घंटा लगेगा मेरे को घर पहुंचने में। अभी टाइम हो गया है 2 बजने में 2 मिनट बाकी है। क्या बताऊं यारो, क्या दिन रहा है। और इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में ड्राइव कर ही नहीं रहा हूँ। ट्रैफिक है नहीं रोड पे, नाइट व्यू मिल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। नीचे की साइड में जो ब्यूटिफिकेशन की हुई है वो पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, 2:45, ऑलमोस्ट घर पहुंच गया हूँ। बस 1.5 किलोमीटर और बाकी है। आप घर पहुंच के बस गाड़ी लॉक करूंगा और ऊपर चला जाऊंगा। सारा सामान अब कल मॉर्निंग में निकालूंगा। और जो भी मेन चैनल है डिटॉक्स ट्रैवलर, उस पर वीडियोस जल्दी ही आएंगी। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो कल और परसों थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, उसके बाद मेन वीडियोस की एडिटिंग स्टार्ट की जाएगी। तो ये है दोस्तों सीन। ये थे मेरी इस ट्रिप के 2 या 3 व्लॉग।